बार आपका आया है, तो कुल का माना कह दीजिए। ठीक, अब सबको लर्न हो गया होगा। हुआ मतलब वो, कुल कह दीजिए हुआ वो। अल्लाहु सब लोग जानते हैं अल्लाह। अहद एक, ठीक, अहद मतलब एक। तो कह दो, बात ये है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अब क्यों आहद का तर्जुमा हम ऐसे कर रहे हैं, कह दो, बात ये है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अभी तफसीर में आपको आएगा कि अगर यहाँ पे वाहिद होता तो हम कह देते अल्लाह एक है। यहाँ पे अहद का लफ्ज आया है क्योंकि वाहिद होता है तो फिर वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, आगे भी काउंटिंग आती है। अहद आया है तो इसलिए हम क्या तर्जुमा करेंगे, कह दो, बात यह है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हर लिहाज से एक है। खाली ये तर्जुमा नहीं करेंगे कि अल्लाह एक है। ठीक, उसके बाद क्या है, अल्लाहुस समद। अल्लाहु अल्लाह जानती हैं, समद का माना बेनियाज। समद का माना क्या होता है, बेनियाज। अल्लाहु बेनियाज। समद, अल्लाह बेनियाज है। तो इसका जब हम इस्तिलाही तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह ही ऐसा है कि सब इसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। अभी तफसीर में बात आएगी कि हम कह रहे हैं अल्लाहु अल्लाह, फिर हम कह रहे हैं समद बेनियाज। तो अल्लाह नॉर्मली तर्जुमा हम लोग क्या कर देते हैं, अल्लाह बेनियाज है। तो हमें ऐसे तर्जुमा नहीं कहना है। क्यों, जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ रखा है उन्हें पता होगा ना कि क्या होता है, खबर नकीरा लाई जाती है ना। यहाँ पे जब कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे कोई स्पेशल बात कही जाती है तो वहाँ खबर को भी मारिफा लाया जाता है ना। मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है ना। तो यहाँ पे समद पे अलिफ लाम दाखिल है, ठीक है, तो स्पेशल बात कही जा रही है। तो अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसके बाद आता है लम यलिद वलम यूलद। लम का माना नहीं, लम का माना क्या होता है, नहीं। यलिद उसने जना, लम यलिद ना उसने जना। वलदा यलीदू होता है ना जन्ना, विलादत इसी से बना हुआ है ना, इसी से वालिद बने हुए हैं जो जनते हैं, फाइल। ठीक, लम यलिद ना उसने जना, वलम यूलद और ना वो जना गया। वही यलिद का इधर मजहूल आ गया ना, और ना वो जना गया। तो लम यलिद ना उसने जना। अब लम आप लोग जानती हैं, लम जब फेले मुजारे पे आता है तो क्या करता है, जोरदार नफी करता है कि उसने नहीं जना। और फिर हमें तर्जुमा करना चाहिए, मुजारे है ना, कि ना वो जनता है ना वो जनेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माजी का। तो इसी लम की वजह से ना उसने जना और ना वो जना गया। तो इस्तिलाही तर्जुमा इसका क्या हो जाएगा, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ठीक, लम यलिद वलम यूलद समझ गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वाव सब जानते हैं, और लम अभी बता दिया गया, लम का माना नहीं, वलम और नहीं, यकुल लहू कुफुवन अहद और नहीं है लहू उसका, कुफू मतलब हमसर, बराबरी वाला, कोई भी नहीं, अहद मतलब कोई नहीं, और उसके जोड़ का कोई नहीं है। ठीक है, तो सबको क्लियर है। कुल का माना कहो, हुआ वो, अल्लाह अल्लाह, अहद एक है, ठीक है, और हर लिहाज से एक है वो। अल्लाह अल्लाह समदु बेनियाज है, लम यलिद ना उसने जना और ना वो वलम यूलद जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और उसके जोड़े का कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो सबको तर्जुमा समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी आपकी हेलो, वो बताइए। ट्रेन पे है, उस रास्ते में। अच्छा, सफर में। सफर में। चलिए ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ना तर्जुमा। अब एक बार चलिए और उसकी, समझा के, बीच में वॉइस चली गई थी मेरी। अब थोड़ा सा म्यूट रखिएगा, और को होस्ट बना दिए हैं, थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं हम इसकी। ठीक, तो इखलास का माना क्या होता है, खालिस, प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो ये सूरे और सूरे अल काफिरून, इखलास की दो सूरतें हैं, कौन, ये और सूरे काफिरून।
اس سورے میں عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے. کس چیز کا بیان ہے؟ عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے. اور سورہ کافرون میں عبادت میں اخلاص کا بیان ہے. ٹھیک ہے، اس میں کس میں ہے؟ اس سورے میں عقیدے میں، اور سورہ کافرون میں عبادت میں. عبادت کا ٹھیک ہے، عقیدے کا مطلب آپ لوگ سمجھتی ہیں؟ لا حول ولا قوت عقیدت الا میں باللہ. جی عقیدے کے مطلب یقین ہے یا خالص اللہ پر یقین رکھنا ہے. ہاں ویری گڈ. عقیدے کا مطلب ہے کہ خالص اسلام کا بنیادی اور سب سے اہم جو جز ہے یہ وہ ہے کہ ایمان اور یقین جو ایک مسلمان یعنی اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، فرشتے، کتابوں اور تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. اسلام میں عقیدے کا کردار یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کی پہلی شرط ہے. بغیر صحیح عقیدے کے انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. بخار سے روٹی ووٹی یہ چائے بناؤ گی تو بنا. چائے روٹی مت پکائیے پلیز، میوٹ کر لیجیے. چائے اور روٹی تو زندگی بھر پکتی بھی رہے گی، کھاتی بھی رہے گی ہم لوگ. ٹھیک، تو کیا بات کہی میں نے؟ عقیدہ اسلام کی پہلی شرط ہے. بغیر صحیح عقیدے کے انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. جیسا قرآن میں آیا ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. یہ میرے خیال سے اس کی آیت ہے، ایک سیکنڈ، سورہ نحل کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی؟ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو ہمیں یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. مومن ہونے کی حالت میں جب نیک عمل کیے، اگر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں تو دنیا میں تو اس کا ریوارڈ ہے بٹ آخرت میں نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. کیا بات کہی ہے؟ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیے. تو مومن کیسے ہوں گے؟ جو ابھی بات بتائی گئی ہے کہ ہم ہر چیز پہ ایمان لائیں گے. تقدیر پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، ہمیں ہر چیز پہ ایمان لانا ہوگا. اور آخرت پہ ایمان ہمارا بہت ہلکا ہے، اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا ہے کسی اچھے کام میں. ہم بھولے پڑے ہوئے ہیں موت کو کہ ہم مریں گے، اٹھائے جائیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے. تو یہ ہو گیا عقیدہ. اور دل کا تعلق یعنی عقیدہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کے اختیارات کو ماننا، یہی عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے. ایک عقیدے کا پارٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیار کی سب کچھ یقیناً اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ. تو اس سورے میں کیا بتایا گیا ہے کہ عقیدہ میرا ایک دم پیور ہونا چاہیے. اور سورہ کافرون میں عبادت میں عقیدہ. اب اس کی تفسیر تھوڑی دیکھتے ہیں کہ بعض کافرین جو مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے؟ کس چیز کا بنا ہے؟ تو اس کا حسب نسب بیان کرے، مطلب کیسا ہے. تو اس کے تعارف تو ہمیں کرائیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ ان کا تعارف کرائیں کہ وہ کیسا ہے، کس چیز کے کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی کہ کیسا ہے. تو یہ قرآن کریم کے لفظ عہد کا ترجمہ کرنے کی کوشش یہاں پہ جو کی گئی ہے صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی کو ظاہر نہیں کر پائے گا. اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا پورا معنی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. تو ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح کا ایک ہے کہ اس کا نہ کوئی اجزا ہے، یعنی اس ہر لحاظ سے ایک ہے. اس کا اجزا مطلب جو ہوتا ہے ہم لوگوں کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا، تو اس کے نہ اجزا ہیں، نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے.
یعنی جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اسی لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کہو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے، نہ اس کے کوئی اجزاء ہیں، نہ اس کے جیسی صفات کسی اور میں ہے، تو صرف اور صرف وہ ایک کہہ دینے سے یہ سارا مفہوم نہیں آئے گا، ہمیں پورا ترجمہ ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ الصمد، یہ قرآن کریم کا لفظ الصمد کا ترجمہ یہاں پہ جو کیا گیا ہے، اس کے لفظ کا مفہوم بھی بتایا گیا نا۔ کیوں یہاں پہ ایک تو اگر ہم سمجھے تو خبر کیا لائی جا رہی ہے، معرفہ لائی جا رہی ہے، تو اس کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو عربی میں الصمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے سب لوگ مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہ ہے۔ عام طور سے اختیار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے نیاز ہے، تو اس سے صرف اور صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ صرف ایک ترجمہ کر دینا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ اس کا تو سب اس کے محتاج ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہی ہمارا پورا ترجمہ آئے گا۔ اسی لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ الصمد خالی یہ ترجمہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہمیں کیونکہ اس سے صرف اور صرف ایک پہلو آتا ہے، دوسرا پہلو کہ سب اس کے محتاج ہیں یہ نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں پورا کہنا ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو یہ ان کی تردید کی گئی ہے، ان کو رد کیا گیا ہے یہاں پہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سورے کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، جو اس کی میننگ ہے، وہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی بھی پوجا کر لیتے تھے۔ اور دوسری آیت میں ان کی تردید کی گئی ہے، ان کو رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بنا لیتے ہیں نا، ذرا سے پریشانی ہوتی ہے ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے ہم ادھر ادھر جانے لگ جاتے ہیں فوراً۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، سب سے پہلے بجائے موبائل اٹھانے کی ہمیں 2 رکعت پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور جو چوتھی آیت ہے تو ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ جیسے کیا تھا، مجوسی کا کیا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر سورے میں شرک کے تمام جو
सूरतों के वो बातिल करार दिया गया है। तो हमें इस सूरत से ये समझ में आया है कि हमें सबसे पहले जो अपना अकीदा है उस अकीदे को दुरुस्त करना है, उसके बाद फिर हमें एक सेकंड मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी म्यूट है अभी। तो हमें सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त करना है। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे, सब बुत परस्त थे, लकड़ी सोने चांदी के बुत खुद बनाते थे, फिर पूजते थे, देवी देवता बना लेते थे, उनके सामने क्या करते थे, नजर न्याज दी जाती थी। मुशरिकीन का यह अकीदा था कि खुदा एक इंसानी शक्ल में आता है, उसके कुछ लोग अवतार होते हैं। एक अल्लाह को तो वो लोग मानते थे, मगर साथ में क्या करते थे, बुतों को भी शरीक कर लेते थे, उनके सामने कुछ और करते थे, कुछ कहते थे। इनके जरिए क्या, उनको क्या लगता था कि इनके जरिए अल्लाह ताला की रिसाई आसानी से हासिल हो जाती है, अल्लाह ताला का कुर्ब जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब ये हमें जल्दी दिला देते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कि हमें भी लगता है कि हमारी अल्लाह ताला नहीं सुन रहे हैं तो हम कहीं और भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान में कि तुम हमें पुकारो हम सुनते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। तो हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। और वो लोग क्या कहते थे, हम अल्लाह को भी मानते हैं और इनको भी मानते हैं। तो और ईसाई और यहूदी क्या करते थे, ईसाई अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। यहूदी क्या करते थे, एक अल्लाह को मानते थे लेकिन वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। और मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह ताला की क्या मानते थे, बेटियां मानते थे। और जो मजूसी थे वो क्या करते थे, वो आग और सावी क्या करते थे, सितारा परस्त थे। तो ये सारा मंजर था उस टाइम का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की दावत देने लगे। तो अहले अरब ये जानना चाहते थे कि आपका रब कैसा है, किस चीज का बना है, कि जिसकी बंदगी के लिए आप बुला रहे हैं। तो उसी के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरे नाजिल की, सूरे इखलास। और इससे हमें सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। और जब हमारा हर एक चीज पे ईमान हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल कोई शिर्क, कोई गुनाह का काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। हर चीज पे हमारा ईमान हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा खुलासा था। अब इसकी हम फजीलत जान लेते हैं कि इसकी क्या फजीलत हदीसों में आई है, इसके पढ़ने का क्या है, इसमें क्या अमल की बातें निकल के आई हैं सामने। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पहले इससे हमें क्या सबक मिला, तो आप लोग बताइए इससे हमें क्या सबक मिला। सबसे पहले अल्लाह को ही मानना चाहिए और शिर्क अल्लाह को ही नहीं करना अकीदा चाहिए। रखना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, अकीदा शिर्क करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, नीयत को खालिस रखना चाहिए, खुलूसे नीयत जिसको अल्लाह कहते हैं तो हमारे दिल में सिंसियरिटी। होना चाहिए कि अल्लाह एक है ठीक है। और उसके सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। हर हाल में कोई अल्लाह हमारी को रुजू करना चाहिए अल्लाह की। चलिए, तो सबसे पहले जो पॉइंट आया कि हमें अल्लाह को एक मानना है, फिर खुलूसे नीयत। सूरह इखलास हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना कि रियाकारी या दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी फायदे के लिए। ये हमें खालिस नियत और इखलास की तरबियत करती है। किस चीज की करती है, खालिस नियत की।
सेकंड पॉइंट आता है तौहीद पर ईमान, जिसे हम कहते हैं बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान इंसान को आजिजी, इंसाफ और मसावात सिखाता है, क्योंकि सब इंसान एक ही रब के बंदे हैं। ठीक, तो जब हम इस पे समझ जाएंगे कि अल्लाह की वहदानियत पे हमारा ईमान हो जाएगा, तो फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसके बाद है आजादगी और खुददारी। हम कहते हैं अल्लाहु समद, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ डिग्निटी जो होता है, कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। और हमें भी दूसरों की नाजायज मोहताजी से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजर करनी चाहिए। अपने अखराजात को इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि फिर हम दूसरे के यहाँ मांगने पहुंच जाएं। हमको अल्लाह ताला ने जितना हलाल रिस्क दिया है उतने में ही हमें रहना चाहिए। ये सब अमल की बातें हैं जो हमारे करने के काम है। दूसरी बात है किब्र और गुरूर से इज्तनाब, जिसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। जब हमें यकीन हो कि सब कुछ अल्लाह ताला ही के अख्तियार में है, तो ये हमें आजिजी अख्तियार करने का सबक देता है, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाएगा सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अख्तियार में होता तो हम में से कोई गरीब रहना पसंद करता? कोई भी नहीं। कोई खराब खाना पसंद करता? कोई नहीं। सबको ऐश पसंद है। कुछ ही अल्लाह के बंदे होंगे कि होने के बावजूद भी वो आजिजी और इनकिसारी पसंद करते हैं, कि सब उठा के किसी जरूरतमंद को दे दो और अपना इतना ही यूज करो कि वो हर वक्त डरते रहते हैं कि अल्लाह देख रहा है और हमें जवाब देना है। कुछ ही ऐसे होंगे, बाकी तो ज्यादातर का हाल यही है। तो हमें इससे भी किब्र यानी बड़ाई, गुरूर और घमंड से भी इज्तनाब करना है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट शिर्क से बचाओ, जिसे हम पॉलिथिज्म कहते हैं। तो इससे भी हमें अवॉइड करना है। अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, ये अकीदा इंसान को शिर्क और खुराफात से बचाता है और सोच और अमल को पाकीज़ा बनाता है। तो ये थी हमारी अमल की बातें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी फजीलत क्या है। तो इसकी फजीलत बताई गई है, सही बुखारी की हदीस है कि हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि वो एक रात में कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़े? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? कौन 1/3 कुरान पढ़ सकता है? कौन इसकी ताकत रख सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान का 1/3 पार्ट है। उसके बाद एक और हदीस है, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का जरिया। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में फरमाया, इससे कहो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। ये भी सही बुखारी की हदीस 7375 है। फिर जन्नत की बशारत, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना जन्नत को वाजिब कर देता है। ये भी सुनन तिर्मिजी 2897। और नमाज में कसरत से पढ़ना, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लिया करते थे। तो हमें भी इस सूरत से मोहब्बत रखना चाहिए, क्योंकि सहाबा इकराम को, एक और हदीस है ना कि वो एक सहाबी थे, वो हर रकत में पढ़ाते थे। तो कुछ लोगों ने शिकायत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, पूछा, है ना। तो वो भी एक हदीस है। वो तो हमें भी इस सूरे का विर्द रखना चाहिए, सुबह और शाम के अज़कार में भी हमें शामिल करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
सूर्य इखलास का क्या मतलब है बताइए? इखलास का माना क्या है? जो जिसमें कोई मिलावट ना हो। इखलास का हाँ। और ये नुज़ूल के एतबार से कितने नंबर पे है? 22 22 22 नंबर पे है। और मुसहफ के एतबार से कितने नंबर पे है? 12 हाँ। और मक्की है या मदनी है? मक्की मक्की सूरह है। कितनी आयत है इसमें? 4 हाँ। और रुकू कितने हैं? हाँ, एक रुकू है। तो इखलास का मतलब समझ में आ गया? खालिस, प्योर। इस सूरे में अल्लाह ताला की जात को हर तरह से हर उससे एक माना गया है। सेकंड क्वेश्चन, सूरे इखलास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की गई हैं और कितनी सिफात बयान की गई हैं? अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद है, वलम यूलद है। पांच सिफात है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, किसी को जना और ना जना गया, और जी और इसका कोई हमसर नहीं। नहीं है उसका ठीक, कोई कोई बराबर नहीं। हाँ, कोई बराबरी नहीं। हाँ, और एक जगह और उसमें हिदायतुल कुरान में पढ़ रहे थे तो वहां पे इसकी 5 सिफात का जिक्र था कि लम यलिद को अलग किया गया था, वलम यूलद को अलग किया गया था। जी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह इखलास में कितनी आयत हैं? 4 आयत है। हाँ, 4 आयत हैं। इसका मरकजी मौजू क्या है? इस्लाम की बुनियादी अकीदा तौहीद रियासत और आखिरत पर ईमान लाना। रियासत नहीं, रिसालत। तौहीद, इसका मरकजी मौजू है तौहीद, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत। ठीक। पर ईमान हाँ, इस सूरे को पढ़ने का क्या फायदा होगा? कुरान का जन्नत वाली और ईमान पर जन्नत की इस पर बसारा। इश्क से है ईमान पुख्ता होगा और हाँ, ईमान इससे, वेरी गुड। दिल को सुकून और ईमान में इजाफा भी होगा। वहदानियत पे भी एतमाद। चलिए ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने काफी कुछ आंसर किए और जितना मेरे पास इल्म था वो मैंने हाजिर कर दिया। अब अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गए हों और आप लोग मुताला करके आए हैं तो बता सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा था उतना मैंने बता दिया, जितना मेरे जहन में बचा हुआ था। अब आप में से जो भी मुताला करके आए हैं, कुछ पॉइंट्स अगर मेरे से मिस हो गए हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए, कोई नहीं बताएगा तो हमको जरा 2-3 लोग पढ़ के सुना दीजिए अच्छे से, तजवीद के रूल से। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए जरा, को होस्ट कौन है? चलिए पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा?